डुअर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के लेखपाल परीक्षा सेट से साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है तो है अप्सरा। तो भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है और इसका जो स्थापना हुई थी वो 1956 में इसका स्थापना हुआ था और स्थान है ट्राम्बे, मुंबई में। और यह एक प्रकार का रिसर्च रिएक्टर है और यह एशिया का भी पहला परमाणु रिएक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? तो है 31। तो स्पाइनल तंत्रिकाएं वे तंत्रिकाएं हैं जो मेरुरज्जु से निकलती हैं और पूरे शरीर में संदेश पहुंचाती हैं। और मनुष्य में 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका मतलब है कि ब्लड क्लॉटिंग में समस्या किसकी कमी के कारण होता है? तो है फिलोक्विनोन। विटामिन के को फिलोक्विनोन भी कहा जाता है। विटामिन के का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना और क्लॉटिंग फैक्टर जैसे प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है और अधिक रक्तस्राव होता है। छोटे घाव से भी ज्यादा खून बह जाता है। तो यहाँ पे जो फिलोक्विनोन है, ये फिलोक्विनोन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो विटामिन बी और सी ये वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी उसके अलावा जितने बचे ए, डी, ई, के ये चारों विटामिन से जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है और विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो यहाँ पे जो ओटाइटिस है ये कान से संबंधित बीमारी है और ये जो एंसेफ्लाइटिस है जिसको मस्तिष्क ज्वर भी बोलते हैं तो यह दिमागी बुखार से संबंधित है, तो ये दिमाग से संबंधित है। और लेरिंगाइटिस ये गला से संबंधित है और हेपेटाइटिस ये एक प्रकार की बीमारी है, ये लीवर से संबंधित है। तो इस प्रकार इनका जो मिलान होगा वो 2, 4, 1, 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग है जो ब्रेन स्टेम में स्थित होता है। इसके मुख्य कार्य हैं, यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है जैसे हृदय की धड़कन, श्वसन, रक्तचाप, इन सबको ये नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। और जो इसमें है मेरुरज्जु, यह संदेशों का संचार करता है। और जो मेरु तंत्रिका है ये शरीर के विभिन्न भागों तक संकेत पहुंचाती है। और जो पीयूष ग्रंथि है ये हार्मोन को स्राव करती है। कितने क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं? तो वह 45। तो टर्नर सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल विकार है जो केवल महिलाओं में पाया जाता है। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है, इसलिए कुल संख्या जो है 46 की जगह पे 45 हो जाती है। वैसे तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन अगर जिसको टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित है तो वहां पे 45 क्रोमोसोम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान कार्य करने वाले विभिन्न अंगों के समूह को अंग प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब जल जमता है तो इसका घनत्व घटता है। बर्फ पानी पर तैरता है, इसका मतलब बर्फ का घनत्व कम है, ये इसका उदाहरण है। तो जैसे जल जमने पर घनत्व घटता है, तभी तो किसी पानी में अगर बर्फ डाल दें तो बर्फ का घनत्व कम है, तभी वो बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? तो यह न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व किसी वस्तु या पिंड का एक ऐसा गुण है जिसके कारण कोई पिंड अपनी विरामावस्था अथवा एक समान वेग की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे बस चल रही थी तो यात्री भी गति में था, अचानक ब्रेक लगा तो बस रुक गई, लेकिन यात्री का शरीर अभी भी आगे की दिशा में गति बनाए रखना चाहता है, इसलिए यात्री आगे की ओर झुक जाता है। और जो इसमें न्यूटन का द्वितीय नियम है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी F = ma होता है। और न्यूटन का जो तृतीय नियम है यह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसी कारण इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्यों में अग्रचर्वणक दांतों का चर्वणक दांतों के साथ अनुपात कितना है? तो अनुपात है 2:3 का। तो दांतों के प्रकार में वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्रचर्वणक जो काटने के लिए यूज किया जाता है, और एक होता है रदनक फाड़ने के लिए। अग्रचर्वणक वो पीसने के लिए है, और एक चर्वणक यह है चबाने के लिए। तो दांतों की संख्या इस प्रकार अग्रचर्वणक 8 है और चर्वणक 12। तो इन दोनों का अनुपात जो है 8:12। तो ये हो जाएंगे 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सीआरटी का पूर्ण रूप है? तो सीआरटी का मतलब है कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसका उपयोग पुराने टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर में किया जाता था। इसका पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब है। इसमें एक कैथोड होता है जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। ये इलेक्ट्रॉन रे यानी बीम के रूप में आगे बढ़ते हैं जो स्क्रीन पर टकराकर चित्र बनाते हैं। ये पुराने टीवियों में होता था, आजकल के टीवी में यूज नहीं होता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लीवर में संचित होता है? तो है विटामिन बी और सी, यानी जो जल में घुलनशील है वो तो शरीर से बाहर निकल जाएगा, उसको छोड़ के बाकी सब विटामिन जो है ये जो वसा में घुलनशील विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये सभी लीवर में संचित होते हैं। तो यहाँ पे विटामिन के डी ई तीनों होते हैं। ये वसा में घुलते हैं, शरीर इन्हें भविष्य के लिए जमा करके रखता है, जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग करता है इस फैट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो है कुत्ता। रेबीज एक खतरनाक वायरल रोग है जो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, और संक्रमित जानवर के काटने या लार से यह फैलता है। इनमें से कुत्ता सबसे प्रमुख स्रोत है। एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंग गति का एक उदाहरण है। तो वो अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स वे ध्वनि तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला अपश्रव्य तरंगे, विश्रव्य तरंगे और एक पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो पराश्रव्य तरंगे हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसकी आवृत्ति, इसको मनुष्य नहीं सुन सकते। और जो श्रव्य तरंगे हैं जिसकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है वो मनुष्य उसको सुन सकते हैं, और 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को अपश्रव्य तरंगे बोलते हैं। हवा में ध्वनि तरंगे हमेशा ये अनुदैर्ध्य होती हैं। इसका कारण है कण आगे पीछे कंपन करते हैं, तरंग की दिशा के समानांतर गति करते हैं। तरंग की दिशा के समानांतर गति होती है। और क्वार्ट्ज क्रिस्टल की भूमिका, क्वार्ट्ज क्रिस्टल कंपन करता है, ये कंपन हवा में ध्वनि तरंगे पैदा करते हैं। हवा में ये तरंगे अनुदैर्ध्य रूप में फैलती हैं। तो इसका आंसर है अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? तो बीमारी है, तो रोग है पिलाग्रा। पिलाग्रा एक रोग है जो विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से होता है। तो पिलाग्रा के प्रमुख लक्षण है कि चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल चकत्ते, दस्त, मानसिक समस्या, ये सब इसमें इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसे 3D डिसीज भी कहते हैं, जैसे डर्माटिटिस यानी चकत्ते, शरीर पर गहरे लाल चकत्ते बनना, और डायरिया जिसे दस्त, और ये डिमेंशिया मतलब ये मानसिक समस्या होना, इसलिए इसे 3D डिजीज भी कहते हैं। और यहाँ पे जो थायराइड है वो हार्मोन से जुड़ी समस्या है, विटामिन से इसका कोई लेना देना नहीं है। और एनीमिया है, ये आयरन की कमी से होता है, इसमें लाल चकत्ते नहीं बनते। और जो केसन है ये प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। इन दोनों के रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो है विटामिन B12। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन B12 मतलब साइनोकोबालामिन। इसका मुख्य कार्य आरबीसी का निर्माण करना, डीएनए सिंथेसिस में मदद करना और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया, कमजोरी, थकान और चक्कर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है, तो है प्रतिरोधक।
यानी प्रतिरोधक एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो सर्किट में विद्युत धारा का विरोध करता है। क्वेश्चन में ये पूछा ना, प्रतिरोध लागू करता है तो है प्रतिरोधक। इसकी विशेषताएं हैं कि इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, यह धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है और ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है, तो है आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म जो है एक ठोस है, यह एक पीले रंग का ठोस पदार्थ है। और क्लोरोफॉर्म जो है वो द्रव अवस्था में होता है और एथिल अल्कोहल ये भी द्रव अवस्था में, ईथर द्रव अवस्था में, आयोडोफॉर्म ये ठोस अवस्था में होता है। आयोडोफॉर्म का उपयोग जो है एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, इसकी विशिष्ट गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, यह एक बहुत मजबूत आकर्षण बल है, ये प्रबल नाभिकीय बल जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक में बांध कर रखता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव प्लीहा ये किसको नियंत्रित करता है, तो रक्त आयतन को मानव प्लीहा नियंत्रित करता है। तो स्प्लीन यानी प्लीहा एक महत्वपूर्ण अंग है जो रक्त और प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ा होता है। प्लीहा के मुख्य कार्य हैं रक्त का भंडारण, पुराने आरबीसी को नष्ट करना, संक्रमण से रक्षा करना, और सबसे महत्वपूर्ण इसका काम है कि रक्त की मात्रा यानी ब्लड का वॉल्यूम को नियंत्रित करना। और जो यहाँ पे हृदय स्पंदन लिखा है ये, तो हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट को ये मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक नाम है, तो है टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई के कार्य हैं शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट बनाना और कोशिकाओं को नुकसान से बचाना। और जो यहाँ पे विटामिन जो बायोटिन है यह विटामिन B7 है। और कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। नेप्थोक्विनोन ये विटामिन के से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित में से धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो है सोल्डर। तो सोल्डर जो है इसका यूज धातुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह सीसा और टिन की मिश्र धातु होती है। यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है। यह जहरीली टॉक्सिक होती है, इसलिए बर्तन बनाने में इसका उपयोग नहीं होता है। और यहाँ पे जो पीतल है वो पीतल, तांबा और जस्ता को मिला के बनाया जाता है। और ड्यूरेलिन ये हल्के और मजबूत ये से धातु है, इसका उपयोग भी बर्तन उपकरण में किया जाता है। और जो जर्मन सिल्वर है ये तांबा, जस्ता और निकल तीनों को मिक्स करके बनाई जाती है। तो इसका आंसर यहाँ पे सोल्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत के विसरण के दूसरे चरण के दौरान किसके अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें बाहर शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो इसका आंसर होगा कि प्रोटीन। तो लीवर में जो विसहरण है यानी डिटॉक्सिफिकेशन है वो 2 चरणों में होता है। तो पहले चरण में विषैले पदार्थों को तोड़ा जाता है और दूसरे चरण में उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। तो फेज 2 में जो दूसरा चरण है उसमें शरीर जो है प्रोटीन से बने अणुओं जैसे अमीनो एसिड का उपयोग करता है। यह अणु विषैले पदार्थों के साथ जुड़ जाते हैं और उन्हें कम हानिकारक बनाते हैं, फिर उन्हें शरीर से बाहर निकालने योग्य बनाते हैं।